करते समय पैर ऊपर ना आपका सीधा रहे। विपरीत दिशा में भी करिए। एड़ी को, दाएं एड़ी को बाएं घुटने पर रखिए और घुटने को नीचे की तरफ दबाइए पूरे प्रेशर के साथ अपनी ओर, नीचे की ओर, अपनी ओर। बाएं पैर का पंजा सीधा रहे, तना हुआ। नीचे की ओर, अपनी ओर, नीचे की ओर, अपनी ओर, नीचे की ओर, अपनी ओर। एक हाथ घुटने के नीचे, दूसरा हाथ पंजे के नीचे, उसको दाएं बाएं घुमाएं। पैर नीचे, बाएं घुटने के नीचे दोनों हाथ रखिए और ऊपर ले जाइए। साइकिलिंग करिए। विपरीत दिशा में भी करिए। पैर नीचे, एड़ी को दाएं घुटने के ऊपर रखिए और घुटने को नीचे की तरफ दबाइए। अपनी ओर करिए, नीचे की तरफ करिए, अपनी ओर, नीचे की ओर, अपनी ओर, नीचे की ओर। एक हाथ घुटने के नीचे, दूसरा हाथ एड़ी के नीचे, उसको दाएं बाएं घुमाएं। पैर नीचे, और इसके बाद क्या नहीं, बस रहने दो आप, इतना ही पैर फैला के फेर दिया, कोई बात नहीं। आवाज़ आपकी बहुत अच्छी है, थोड़ी आवाज़ को और ऊंचा करें। और गलती कोई की नहीं आपने, बहुत अच्छा कराया। तो इसी तरह से आगे बढ़ते रहो। हर किसी को आना चाहिए कराना, कोई ना आए तो कैसे करोगे। तो ये नहीं कि बस घर जाओ बस्ता उठा के, जितने भी मिले उतनों को ही कराओ। ठीक है, बहुत सुंदर। पद्मासन लगा लें। कोशिश जरूर किया करें, जिनका पद्मासन लगे, जिनका नहीं लगता एक पैर से कोशिश किया करें। ये ले। नहीं, मेरे पास है। कहाँ है? लगा हुआ ये रहा, लगे, देखो ये। हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद।
गहरे लंबे श्वास। प्राणायाम का आधार जीवन का आधार। धीरे धीरे श्वास खाली करें। पेट की मांसपेशियों का इतना संकुचन करें ताकि नाभि मूल रीढ़ से लग जाए। मूल बंद लगाएं। पेट की मांसपेशियों को ढीला छोड़ते हुए धीरे धीरे आकंठ श्वास भरें। मूल बंद लगाएं। श्वास खाली करते समय और भरते समय मूल बंद का अभ्यास अवश्य करें। क्रिया को दोहराते जाएं। शांत ओम ध्वनि 3 बार 2 और 1 के अनुपात में ओ उ 2 भाग में 1। तत्पश्चात गायत्री मंत्र का उच्चारण भावार्थ सहित एक साथ मिलकर मधुर आवाज में श्रद्धापूर्वक और लयबद्ध तरीके से। गहरा श्वास भरें। मुख की आकृति गोल करें। ओ ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सब बोलेंगे भावार्थ एक साथ मिलकर ऊंची आवाज में, थोड़ा सुनाई दे सबको। हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। भावार्थ का मनन करें। कुछ क्षण शांत बैठें। दोनों हाथ जोड़ें। अपने इष्ट देव का ध्यान करें जिस रूप में भी आप भगवान को मानते हैं। ध्यान। पद्मासन खोलें। और बहन जी बैठा रही थी कागासन में बैठ ही जाओ, उनकी बात भी माननी पड़ेगी ना, भले लेट आया हो नंबर। हाँ बढ़ जाओ। एड़ी पंजे टखने घुटने मिला के कोशिश रखें, जितना मिलाएंगे और घुटनों को जितना भींचेंगे दोनों भुजाओं से दाएं बाएं से दबाव बनाए। एड़ी ना उठे भले पैरों में फासला रह जाए,
कोशिश करते जाएं कि पैर मेरे मिल लें। बहुत सुंदर, सभी का सराहनीय प्रयास। दोनों भुजाओं को सामने फैला दे, श्वास भरते हुए खड़े हो जाएं। उठने में आसानी रहेगी, आपको हाथ में लगाना पड़ेगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलो, वो भाई की 3-4 नंबर हो गया, उनकी बात कुछ थोड़ी याद है मुझे। जवान भाई की आई तो आज भी लेट, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। नस नाड़ियों के लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, कभी कभी कर लिया करो, आपस में भूल लो ना उसको। दोनों भुजाओं को सामने फैला दो, हथेली आसन की तरफ। अंगूठा अंदर लेते हो, सख्ती से मुट्ठियां बंद कर दे और तनाव से खोले। ऐसे ताने, सारी उंगलियां अलग अलग हो जाए, करते जाए। सख्ती से दबाओ और खोलें, करते जाए, करते जाए। आपकी उंगलियों के जोड़ विशेष रूप से प्रभाव में है। इस क्रिया को करने से गाउट जैसी बीमारी नहीं हो। जोड़ रुक जाते हैं ना, कंपन होता है। बहुत से आदमी देखे होंगे आपने, चाय का कप नहीं पकड़ पाते। यदि आप उनको ये रोज करा दें तो निश्चित रूप से वो चाय का कप पकड़ लेंगे, कंपन नहीं रहेगा। तो कभी कभी ये क्रिया कर लेनी चाहिए। मुट्ठियां बंद करें और गोलाई में घुमा दें। अब हम कलाई के जोड़ को प्रभावित कर रहे हैं। कलाई भी महत्वपूर्ण अंग है, जोड़ है, इसके बिना भी काम नहीं चलता। उल्टा भी घुमा दे 4-5 बार। मुट्ठी बंद सामने और थोड़ा सा कलाई को मोड़े नीचे, मोड़ दें दबाव के, ऊपर खड़ा कर दें, नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर। हथेली खोले, फिर नीचे मोड़ें एक बार, ऊपर, नीचे, भुजाएं सीधे रखें, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, सामने, वापस आ जाए। तो आपने अपनी उंगलियों के जोड़, कलाई का जोड़ दुरुस्त किया और असर आगे तक भी बढ़ा। अब हमारा जोड़ आ गया कोहनी वाला जोड़। इसको ठीक करने के लिए क्या करें, शेर बन जाओ थोड़ी देर। ये आपकी जो 5 उंगलियां हैं, इनका पहला पोरवा, फिर दूसरा पोरवा, फिर तीसरा, मोड़ ले ऐसे सख्ती से। और यहाँ थोड़ा सांस भरें और सामने की तरफ इनको पंजे को फेंक, ऐसे हमला करें जैसे शेर हमला करेगा। पीछे, आगे, पीछे, आगे, पीछे, आगे, पीछे, आगे, पीछे। ढीलेपन से नहीं, टाइट रखें हाथ, उंगलियां टाइट। बहुत सुंदर, वापस आ जाए। अब थोड़ा इससे ऊपर भुजा का नंबर आ जाता है, यहाँ इसको भी प्रभावित करना थोड़ा। दोनों भुजाओं को सामने फैला लो और श्वास भरते हुए कोहनी से मोड़े भुजाओं को ऐसे धीरे धीरे। बहुत जितने धीरे मोड़ोगे उतना फायदा होगा, भले 2 बार करना, असर भी होगा, पता भी चलेगा आपको। भरते जाओ सांस और ले जाते ऊपर। कंधे के पास जाने के बाद उंगलियों से कंधे को टच कर दे। फिर श्वास खाली करते हुए धीरे धीरे ऊपर उठाते हुए सामने ले जाए। बहुत धीरे, जितना धीरे चलोगे उतना प्रभाव ज्यादा मिलेगा। एक हो गई। भरते हुए श्वास धीरे धीरे फिर ऊपर,
खाली करते हुए श्वास धीरे धीरे सामने। ऊपर बहुत धीरे 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 धीरे। सीधा कर दें। वापिस आ जाएं पलटते हुए सांस का। दोनों भुजाओं को कंधों की सीध में दाएं बाएं फैलाएं। यही क्रिया दर्शित करेंगे। भुजाएं सीधी रहे। फिर से श्वास भरते हुए धीरे धीरे कोहनी से मोड़ें। बहुत धीरे से, जितना धीरे मोड़ेंगे प्रभाव उतना मिलेगा। समय लगाए मोड़ने का। कोहनी से मोड़ना भाई, सीधा सीधा नहीं जाना, कोहनी से मोड़ना, हाथ को कोहनी से मोड़ना। कंधे को टच कर दें। श्वास खाली करते हुए फिर धीरे धीरे वापस। जितना धीरे चलोगे आप उतना आराम आपको मिलेगा। श्वास भरते हुए ऊपर। खाली करते हुए दाएं बाएं सीधा। एक आवृत्ति और ले लें। धीरे धीरे ऊपर। दबाव बनता है बहुत, ध्यान भी दबाव पर ही रखें। दाएं बाएं। हथेली पलटे, सांस खाली करते वापस। बहुत सुंदर। हाँ, कोई बात नहीं, दर्द होगा, थोड़ा थोड़ा तो होगा, आराम मिलेगा, लेकिन तुरंत फिर। अब कंधे को अप एंड डाउन करना है। दायां कंधा भुजाएं सीधी रहेगी और रगड़ते हुए सीधी ऐसे उठेगी। श्वास भरते हुए धीरे से अप, श्वास खाली करते हुए डाउन। फिर इस क्रिया को दूसरे हाथ से अप डाउन और बारी बारी करते जाओ। अप डाउन अप। जोड़ों के दर्द आपके ठीक हो जाएंगे। और दोनों कंधे एक साथ उचका दें। वापिस गोलाई में घुमा दें सामने की तरफ। पीछे की ओर। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। दबाने से कुछ नहीं होगा, आराम अपने आप मिलेगा। अब दोनों भुजाओं को एक बार पीछ सामने फैला लें। अंगूठे से उंगली मिला ले और कंधे को टच कर। कोहनियां ठोड़ी के सामने मिलाएं।
श्वास भरते हुए और श्वास को फेंकते हुए जैसे विरेचन करते हैं, उसका भी उसमें भी ये भी कर लेते हैं। दाएं बाएं खोल दे। यदि आपकी ये कंधे की जो मोटी मोटी हड्डियां हैं ये दुरुस्त रहेंगी तो आप झुकेंगे नहीं। कुछ लोग आगे को झुक के चलते हैं, कुछ साइड वाइज झुकते हैं, वो टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं उनकी हड्डियां। उल्टा भी कर दो 4-5 बार, बहुत सुंदर। वापिस आ जाओ, बहुत सुंदर, आपने बहुत बढ़िया बात किया। बैठ जाओ सब अपने आसन पर, पैर खोल के विश्राम। चलो खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। वाह, एक आसन करो अपनी पसंद का। बैठने वाला ही जो भी आपको पसंद हो, इस खड़े होकर ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटी चक्रासन, ऐसे जो भी आपको याद हो, जैसे भी आप अच्छी तरह करा सकते। अभी तो बैठा दिए। नहीं, आप इनको मतलब बैठ के ना, ये आप जो भी कराएंगे बैठ के ही करा दो। चलो एक आसन बैठ जाओ, आप भी बैठ के कर लो। चले बैठे ना तो बैठ के ही कराओ। खड़े का तो हो गया काम, 20-25 मिनट उसमें वैसे ही। चलो मैडम कह रही चक्की आसन करेंगे। पैर खोल लें अपने दाएं बाएं, दोनों हाथों की उंगलियां ग्रिप करें और चलाएं चक्कियां ऐसे करके। बहुत बढ़िया जैन साहब का तो बहुत अच्छा होता है, नजर ना लगे। विपरीत भी कर लें, उल्टी चक्की भी चलाएं। वापस एक और करा दो, वो दूसरा कौन सा? उष्ट्रासन करा दो। यही करेंगे। चलो ये वाला। हाँ करा, जो भी आ जाए आपकी। कमर चक्र है। चलो जी, ये कौन सा है? कमर चक्र है। हाँ ये उसी का रूप है। चलो दायां हाथ कराओ। दायां हाथ बाएं पैर को छुए पंजे को, हाँ बहुत बढ़िया। और बायां उसको छुए राइट को। हमारे हाथ सारे टाइट हो गए जैन साहब, अपने नहीं आप करो। धीरे धीरे वापस। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। दोनों हाथ दाईं ओर रखें और घुटनों दोनों पैरों को मोड़ते हुए आ जाएं वज्रासन में। हाँ धन्यवाद, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहन जी उष्ट्रासन कराओ, कराओ। हाँ हाँ नहीं तो बढ़िया है, शुगर के लिए अच्छा रहेगा। हाँ दोनों हाथ सामने की ओर करते हुए धीरे धीरे सिर को। क्या नाम लिया था? मंडूकासन कराऊं? चलिए। आपने मंडूक का नाम मैंने लिया था ना? शशांक बोला था, शशांक बोला था। चलिए, हो जाएगा। हथेलियां
आगे की ओर रगड़ते हुए धीरे धीरे नीचे की ये भी ओर करा आए। दो, मंडूक भी करा दो। हाँ, थोड़ी हाँ आसन से लगाए। हाँ। धीरे धीरे उठिए। अब अपनी पसंद का मंडूक करा। आसन। हाँ बहुत बढ़िया। सांस भरे, दोनों हथेलियां पेट के दाएं बाएं, दोनों मुट्ठियां पेट के दाएं बाएं अंदर की ओर दबाएं। ये है ना, सांस छोड़ते हुए आगे की ओर झुके। और सीधा टिका दो, ऐसे दबाव में लगा। रुकिए। सांस जैसे भी आए लेते रहे। धीरे धीरे सीधे हो। फिर सांस भरे, हथेलियों को पेट के दाईं हथेली को पेट के पास रखें और दबाएं, फिर बाईं हथेली को रखें। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की ओर झुकें। नितंब एड़ियों के कुशन से ना उठे, उठे। ये ध्यान रखना है। धीरे उतना ही धीरे सीधे झुकें, झुकें ज्यादा से ज्यादा, लेकिन कोशिश रखें कि नितंब ना एड़ियों के कुशन से उठे। धीरे धीरे सीधे हो। उष्ट्रासन, घुटनों पर खड़े हो जाएं। आगे से घुटने, पीछे से एड़ी पंजे मिले हुए रहें। भुजाएं शरीर के साथ सटी हुई, हवा भी पास ना हो, इस तरह से सटा के और धड़ गर्दन को ऊपर की ओर खींच के टाइट करके खड़े हो, सीधे खड़े हो। अब घुटने और पंजे दाएं बाएं खोल ले। जितने चौड़े आपके कंधे हैं उतने फासला बना ले। दोनों हथेलियों को ले जाएं कमर के ऊपर। रीढ़ के ऊपर अंगूठे एक दूसरे को टच करें। L4 L5 गोटी है जहां आपके अंगूठे जाएंगे। उंगलियां उधर की ओर, थोड़ी को हल्का सा ऊपर करें और श्वास भरते हुए अंगूठे से दबाव बनाते हुए झुके कमर वाले भाग से पीछे की ओर, लंबर भाग से। जितना झुक सके उतना झुकें, दबाव बना के रखें अंगूठों से और रुकें। डिसलोकेशन का पॉइंट है, ये मजबूत होगा। दर्द है इसमें, कम होगा। धीरे धीरे सीधा हो। अब आसन को पूर्णता में करें। अंगूठे से दबाव बनाएं, थोड़ी को थोड़ा ऊपर करें हल्का सा, और श्वास भरते झुकें कमर वाले भाग से पीछे की ओर। स्थिति अच्छी बन जाए, पहले से बेहतर बनेगी। दोनों हथेली हटाएं, अपने तलवों पर, एड़ी पर ले जाएं, जहां तक ले जा सकें, और रुकें। गर्दन को ज्यादा लुढ़काना नहीं है, सीधा रखना है ऐसे। सिर लुढ़क जाता है। धीरे धीरे जितनी सामर्थ्य है उसका इस्तेमाल जरूर करें। रीढ़ की 33 गोटियां हैं,
सामस प्रभावित, उनमें कहीं कोई विकार है, ढीलापन है, सही काम नहीं कर रही, वो ठीक होंगी, आराम मिलेगा। धीरे धीरे वापस। सिंह गर्जना आसन। घुटनों को दाएं बाएं खोले, दोनों हथेली मिलाएं, उंगलियां अंदर की तरफ, ठोड़ी को हल्का सा ऊपर कर लें, जीभ को पूरा बाहर करें, आंखें खोलकर नाक के अगले भाग पर लगा लें। 3 आवर्ती कम से कम लेंगे। धीरे धीरे वापस आई हुई लार को सटक लें, गले को सहला लें, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं। लेने जा रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण अभ्यास। खड़े हो जाओ। अरे जवान आदमी हो, बुढ़ापा मान गए क्या? बुढ़ापा कहे को मानते हो? हाँ, हंसाएंगे भाई। और इस जवानी में भी नहीं हंसे, हंसाए तो क्या हो गया फिर? हाँ, विश्व का महायोग, महाहास्य योग सब प्रारंभ करेंगे। शांत, आंख और मुंह दोनों बंद। यहीं से आ जाए शिथिलासन, दाएं कान। पुश अप आसन। एड़ी पंजी मिलाएं, दोनों हथेलियों को माथे के नीचे लगा लें, बाईं फिर दाईं, माथा हथेलियों पर। श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को सामने धड़ गर्दन पर उठाते सीधी कर दे। एड़ी पंजे टखने घुटने मिले रहे और श्वास फेंकते हुए, यानी बाहर जोर से फेंकना है, नीचे आ जाएं और इस क्रिया को जल्दी जल्दी करना। हाँ, करिए। जितना जल्दी करेंगे, सांस फेंकेंगे जितना तेजी से, उतना ही आपकी श्वसन क्रिया दुरुस्त होगी, सांस चढ़ने की प्रवृत्ति कम होगी, पसलियां स्ट्रांग होंगी, फेफड़े दुरुस्त होंगे, सांस लेने की कैपेसिटी बढ़ेगी। हाँ, जितनी बार कर सके, 5 बार 7 बार, जितनी बार, आराम से वापिस आ जाए। बात कोई बात, माथा टेक कर फिर थोड़ा सा। इसका एक वर्जन और करेंगे।
दोनों हथेलियों को पीछे चेस्ट की तरफ ले ले, ठोड़ी को आसन से लगा दे और अंतर देखेंगे दोनों वर्जन में आपके। ये वहीं रखो ना, मिला के रखो, ये यहाँ इस टिकाऊ में अवड़ी, बस। और उसी तरह से क्रिया करना, सांस भर के सीधी कर दें कोहनी, सांस फेंकते हुए सीधी किया करें, मुड़ी उड़ी ना रहे, फेंक करके जोर से सांस को ऊपर से ऊपर जाते हैं, भरो, नीचे फेंको, जोर से फेंको, आवाज आनी चाहिए आपके सांस की। हार्ट विशेष रूप से प्रभावित, जिनको हार्ट का कोई प्रॉब्लम हो वो जोर से झटका ना मारे, ये ध्यान रखें। हाँ, वापिस शिथिलासन, बाएं कान, बायां हाथ पैर सीधा और दायां हाथ पैर मुड़ा हुआ। सर्फ लुढ़कना आसन, एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हथेलियों को ले जाएं कमर के ऊपर, उंगलियों को लॉक कर लें, कोहनियां सीधी कर दें, एड़ी पंजे मिले हुए, माथा टिका हुआ। श्वास भरते हुए आगे से धड़ गर्दन, पीछे से पैर एक साथ उठाएं, नाभि पर आ जाएं और लुढ़के दाएं बाएं, दाएं बाएं, घुटने सीधे रखें, ये आसन से ना लगे। जितनी बार आप आराम से कर सकें करें। लक्कड़ पत्थर सब हजम, पाचन तंत्र भी सुदृढ़ होगा। धीरे धीरे वापस दाएं कोहनी को सिर के नीचे लेते हुए पीठ के बल विश्राम। उत्थान पादुत्तान आसन, एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों भुजाएं शरीर के साथ। श्वास भरते हुए दाएं पैर को धीरे धीरे ऊपर उठा दे, उत्थान पादुत्तान। पैर की बात करें, एक पैर दायां पैर उठाएं, 60 डिग्री पर रोक लें, सीधा नहीं खड़ा करना, 60 पर, और आप अपनी दाएं किडनी पर ध्यान रखें, अपने मन को वहीं लगा लें किडनी के ऊपर। दाईं किडनी आपकी प्रभावित हो रही है विशेष रूप से। आसनिक प्रभाव अनेक, लेकिन विशेष रूप से यहां दाईं किडनी प्रभाव में है। सामर्थ्य के अनुसार रुके, जितनी आपकी सामर्थ्य साथ दे, और ध्यान को वहीं लगा के रखें जहां बोला जाए। मन की आंखों से किडनी को निहारते जाएं। धीरे धीरे वापस, बहुत अच्छा, सामर्थ्य भी अच्छी है, बहुत सुंदर। धीरे धीरे पटकाएंगे नहीं, टिकाएंगे, एड़ी को टच करेंगे आसन से। यही क्रिया बाएं पैर से। श्वास भरते बहुत धीरे धीरे, चींटी की चाल, जल्दी नहीं करना, बहुत धीरे धीरे उठाइए, भरते जाएं सांस और उठाते जाएं। रुक जाएं 60 डिग्री पर, कोई 70-75 नहीं और कोई कम नहीं। कोशिश करें अंदाजे से 60 डिग्री पर रहे, प्रभाव ज्यादा मिलेगा। बाईं किडनी पर ध्यान करें।
आप ज्यादा उठाओगे तो भी असर नहीं मिलेगा, कम रखोगे तो शायद मिलेगा थोड़ा, लेकिन 60 पे रखोगे सबसे ज्यादा असर होगा। और घुटने को हमेशा तान के रखें, घुटना तना हुआ रहे, आदत बन जाएगी। धीरे धीरे वापस, बहुत सुंदर। अब आसन को पूर्णता में करेंगे, एड़ी पंजे मिला लें, श्वास भरते हैं उसी तरह चींटी की तरह एकदम नहीं, बहुत धीरे धीरे उठाएं और 60 पर जाकर रुक जाए। अंदाजे से आप चलेंगे, ज्योमेट्री पढ़ी है आपने। हाँ, कंपन बर्दाश्त करें, ज्यादा हो जाए तो हथेलियों को नितंब के नीचे लगा लेंगे। रुकने का प्रयास बहन जी, और जठर अग्नि तेज हो रही, ध्यान नाभि पर केंद्रित कर ले। पूरा पाचन तंत्र आपका प्रभाव में है और नाभि विशेष रूप से लीवर, किडनी एक साथ समस्त तंत्र प्रभावित। जितना ज्यादा रुकेंगे उतना ही फायदा और लाभ होगा। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। हाँ, जितनी देर आप रुक सकेंगे, धीरे धीरे पटकाएं, यानी बहुत धीरे धीरे वापस पैर खोल के थोड़ा विश्राम। एक आसन और यहां कर लेंगे आप, छोटा सा बाल क्रीड़ा आसन। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों पैरों को एक साथ मोड़ें, अंगूठे को अंदर लेते मुट्ठियां बंद कर लें और करें साइकिलिंग तेजी से, दाएं बाएं दाएं बाएं। चला दें साइकिल, जिसने वैसे नहीं चलाई, दाएं एक एक पैर से चला दें। हाँ, साइकिल एक एक से चलती है, दोनों एक साथ नहीं जा सकते। हाँ, तेजी से बढ़ाओ स्पीड, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। कहोगे देर हो रही, और गर्दन उठा दो, उठा के हंस दो। धीरे धीरे वापस, बहुत सुंदर। विश्राम, सब आसन में विश्राम। है योग निद्रा है, टाइम इतना बस, फिर कुछ और नहीं बचे। 17 मिनट बचे हैं। हाँ, ज्यादा नहीं बचेगा, फिर योग निद्रा करा देना। विजय भाई के आदेशानुसार योग निद्रा करेंगे आप, 10 मिनट करेंगे। शॉर्ट है वैसे हमारे हिसाब से तो 20-25 मिनट होनी चाहिए, पर करा देंगे जितना टाइम है। पैरों में सुविधा अनुसार फासला, हाथ शरीर से 4-6 इंच की दूरी पर। और हम थोड़ा दूसरे रूप में कराएंगे, आप दोनों पैरों को मोड़ लें, घुटने से फासला बना लें और मोड़ लें, थोड़ा खड़े कर दें घुटने, इनके अंदर फासला रखें घुटनों के पंजों के, ताकि बैलेंस बना रहे। सीरियसली करना, दोनों भुजाओं को चेस्ट पर रख ले प्लीज। एक दूसरे की उंगली लग जाए तो कोई बात नहीं, बड़े हाथ हैं। अब ध्यान से करेंगे, जो मैं बोलूं वहां ध्यान लगाइए। दाएं हाथ की हथेली को निहारें, पूरी हथेली को देखते जाए मन की आंखों से।
अंगूठे पर ध्यान करें दाएं हाथ के। तर्जनी को देखें, मिडिल फिंगर को देखें, बड़ी उंगली, अनामिका को देखें, तिलक लगाने वाली उंगली, कनिष्ठा पर ध्यान करें, छोटी उंगली। अपनी कलाई को ध्यान से देखें, चारों तरफ से निहार दें। लोअर हैंड, कलाई और कोहनी के बीच के भाग को अच्छी तरह से देखें। कोहनी को निहारें। दाई भुजा, कोहनी और कंधे के बीच का भाग देखें ध्यान से। दाएं काख पर ध्यान करें और दाएं करवट को निहार लें। ध्यान को ले जाएं दाएं कंधे पर। दाईं ओर की गर्दन पर ध्यान करें। दाएं कंधे, कान को देखें। दाईं ओर के आधे सिर को ऊपर से नीचे तक निहारें। आधे माथे को देखें, दाईं तरफ के, निहारते जाएं। दाईं आंख की भौं पर ध्यान करें। दाईं आंख को देखें। दाएं नासिका पुट पर ध्यान करें। दाईं ओर के चेहरे को निहारें पूरी तरह से। ध्यान को मुख पर ले जाएं और मुख के अंदर प्रवेश कर लें। जीवा को आगे से पीछे तक निहार दें। दोनों जबड़ों को ध्यान से देखें। बारी बारी गिनते जाएं 32 दांत हैं या नहीं। अंदर से कंठ पर ध्यान करें। बाहर आ जाए। ठोड़ी पर ध्यान करें। बाहर से कंठ को देखें। कॉलर बोन को, आधी कॉलर बोन को दाईं तरफ की देखें। पसलियों पर ध्यान करें दाईं ओर की। उनके नीचे फेफड़े पर ध्यान दें। दाईं ओर के 2 ऑर्गन्स हैं, किडनी और लीवर, उन पर भी ध्यान करें। दाईं ओर से पेड़ वाले भाग का ध्यान करें। जंघा मूल पर ध्यान दें। ध्यान को नीचे तक ले जाएं। अपने घुटने को देखें।
लोअर लेग को देखें, घुटने से लेकर पंजे तक का भाग। दाएं पैर की पिंडली पर ध्यान करें, पिंडली। टखनों को देखें, एडी पर ध्यान दें। तलवे को ध्यान से देखें। पंजे पर ध्यान करें, अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी, तीसरी, चौथी। ध्यान को ले जाएं दूसरे पैर के पंजे पर, अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी, तीसरी, चौथी। तलवे पर ध्यान करें, बाएं पैर के। एडी को देखें, दोनों टखनों पर ध्यान दें। बाएं पैर की पिंडली को निहारें। लोअर लेग को देखें, घुटने से पंजे तक का भाग ऊपर वाला। बाईं जंघा पर ध्यान करें। जंघा मूल को देखें। पेड़ों वाले भाग पर ध्यान करें। इधर समस्त ऑर्गन्स होते हैं, बारी बारी सबको देखें। अमाशय, प्रकाशय, अग्नाशय, निकाशय, हृदय गुहा। दाईं पसलियों पर ध्यान करें। हृदय को देखें। फेफड़ों को देखें। बाईं ओर की कॉलर बोन को देखें ध्यान से। बाएं चेहरे को निहारें। बाईं नासिका पर ध्यान करें। बाईं आंख को देखें। भौं पर ध्यान दें। बाएं ओर के आधे माथे पर ध्यान दें। बाईं ओर के सिर के आधे भाग को देखें, आगे से पीछे तक। कान पर ध्यान दें बाएं। गर्दन पर ध्यान करें। बाएं कंधे को देखें। बाईं भुजा को देखें, कंधे से कोहनी के बीच का भाग।
कोहनी को निहारे। बाएं हाथ के लोअर भाग को देखें, कोहनी से कलाई के बीच का भाग, लोअर हैंड। कलाई को ध्यान से निहारें। दाईं हथेली को देखें। अंगूठे पर ध्यान करें। तर्जनी, मध्यमा, अनामिका और छोटी उंगली सबको देखते जाएं बारी बारी। ध्यान को ले जाएं अपने सिर पर, कपाल पर ध्यान करें। मस्तिष्क को देखें मन की आंखों से। और मन की आंखों से ऊपर से नीचे तक 33 गोटी रीढ़ की हैं, हर किसी को निहारते जाएं। बारी बारी शरीर को देखते हैं। दाएं पैर का अंगूठा, बाएं पैर का अंगूठा, दूसरी उंगली क्रम से देखते चले जाएं, एंड तक पहुंच जाएं। पूरे शरीर का दोहन कर दें, देखते जाएं। सोना नहीं,